नमस्कार। मैं डॉक्टर महेश चंद्र चौरसिया, हिंदी विभाग आरबी कॉलेज दलसिंह सराय। आज मैं स्नातक द्वितीय खंड प्रतिष्ठा के छात्राओं के लिए सुमित्रानंदन पंत की कविता भारत माता पर विशेष चर्चा मैं कर रहा हूँ। सुमित्रानंदन पंत छायावाद के श्रेष्ठ कवियों में से हैं और उनकी भारत माता कविता प्रगतिशील दृष्टिकोण लेकर चली है। छायावादी कल्पनाओं से अलग यह कविता एक प्रकार से राष्ट्रवादी कविता की श्रेणी में इसे रखी जा सकती है। यह कविता उस वक्त लिखी गई जिसमें भारत माता गुलामी की जंजीर में दुख दैन्य भोग रही थी। लेकिन कविता के अंत में जोड़ी गई चार पंक्तियां स्वाधीनता के बाद कथनचित लिखी गई है। इसमें कवि ने पराधीन भारत माता का बड़ा ही मार्मिक और कारुणिक चित्र उपस्थित किया है। भारत माता वस्तुतः हार मांस की कोई प्रत्यक्ष प्रतिमा नहीं है, बल्कि वह देश के कण कण में भावना बनकर व्याप्त है। भारत माता गांव में निवास करती है। इसका धूल भरा आंचल है जो खेतों में हरियाली बनकर फैला है। नंगा ये गंगा और यमुना में बहने वाला जल प्रवाह उनकी आंखों से बहने वाली अश्रु धारा है। मिट्टी की ऐसी ही मूर्ति भारत माता जननी के रूप में हमारे सामने है। यह इसलिए कि गरीबी ने इसे खोखला बना दी है। इसकी निर्निमेष दृष्टि दुख के बोझ से सदा नमित रहती है, झुकी रहती है। परतंत्रता के अंधकार से इसका मन अत्यंत उदास रहता है। अपने ही में पराई हो गई है। यानी कहने का मतलब है कि अपने ही घर में जब आदमी पराया हो जाए तो मन कितना अशांत, कितना दुखी होगा। भारत माता ऐसा महसूस करती है। दैन्य जड़ित अपलक घर में प्रवासिनी, 30 करोड़ संतान वस्त्र के अभाव में नंगी रहती है। उस समय भारत की जनसंख्या 30 करोड़ थी जिस वक्त पंत ने इस कविता की रचना की। भारत के नर नारी आधा पेट खाकर रहते हैं। वे शोषित और साधन विहीन हैं। यहाँ के लोग मूढ़, अशिक्षित और निर्धन है। इसलिए अपमान की चोट खाकर हमारी भारत माता सिर झुकाए किसी वृक्ष के नीचे निवास करती है। सोना उगलने वाली यह धरती इसके पग पग पर फसलें लौटती हैं, परंतु वे फसलें भी पराई हो गई हैं। किसान जितनी फसल उगाता है कर्ज में डूबा रहता है। फसलें जब तैयार होती हैं तो महाजन उसे
ब्याज सहित खलिहान से ही सारी अनाज ले जाते हैं। यह पीड़ा प्रेमचंद की कहानियों में, उपन्यासों में भी देखने को मिलती है। कृषक जीवन की यह पीड़ा, जिससे पंत बड़ा ही दुखी है। किसानों की हंसी लुप्त हो जाती है और इन किसानों के दारुण दैन्य इस जहालत की दशा को देखकर भारत माता अत्यंत कुंठित है, अत्यंत दुखी है। हम सहनशील अधिक हैं। चांदनी सी उज्ज्वलता को राहु ने जैसे ग्रसित कर लिया है। भारत माता के चेहरे को, जो चंद्रमा के समान है, राहु ने ग्रस लिया है। जिसकी भावों पर चिंता रेखा स्पष्ट है। पंत कहता है कि भारत माता के ललाट पर, उनके भावों पर, उनकी जो ललाट पर जो चिंता रेखाएं हैं, लगता है निराशा का घन अंधकार फैला है। आंखों से बहने वाले अविरल अश्रु प्रवाह ने वाष्प बनकर आकाश को जैसे घेर लिया है। मुखमंडल का सौंदर्य छीन पड़ गया है। गीता के गुह ज्ञान को फैलाने वाली जन्मभूमि पर स्थितियों की प्रतिकूलता ने लाचार कर दिया है। लेकिन स्वाधीनता के बाद भारत माता के दिन लौट आए हैं। अंग्रेजी हुकूमत से देश मुक्त हो गया है। भारत स्वाधीन हो गया है, संप्रभु देश हो गया है और भारत माता को अपनी तपस्या पर अब खुशी है। उसने जो तप की है, उस तप का फल है कि आज भारत की हर संतान आज़ादी की खुली सांस ले रही है। तपस्या और संयम सफल हो गए हैं। अब यह अमृत जैसा दूध जो अहिंसा से निकला है, सबको पिला रही है। स्पष्ट है कि इस देश को आज़ाद कराने में गांधी ने सत्य और अहिंसा जैसे मंत्र को ग्रहण किया और पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व में यह अमृत मंत्र व्याप्त हुआ। अब यह न सिर्फ भारतवासियों की जननी है भारत माता, बल्कि संपूर्ण जगत की माता बन गई है। आज स्वाधीन होकर जगत जीवन की रक्षा कर रही है। क्योंकि ऐसा इसलिए कि भारतीय धर्म और दर्शन में हम विश्व बंधुत्व की कल्पना करते हैं, विश्व बंधुत्व की बात करते हैं। इसलिए आज भारत माता सिर्फ भारत की नहीं, बल्कि संपूर्ण जगत की जननी है। संपूर्ण वसुंधरा की पर रहने वाले जितने जीव जंतु, जितनी संतान हैं, उसकी माता है और सबके कल्याण के लिए वह कटिबद्ध है। पंत की यह कविता बड़ी ही मार्मिक और हृदय में उतर जाने वाली है और आपको पता होना चाहिए कि न केवल छायावाद में, बल्कि पूरे आधुनिक काल के कवियों में सुधानंद पंत एक ऐसे कवि हैं जिन्हें शब्दों के सज्जाकार कहा गया है। पंत की कविता की खासियत है एक एक शब्दों को इस तरह सजाकर कविता रूपी कामनी में उन्होंने रखा है, जैसे लगता है
कि जिस तरह एक सुनार आभूषणों में मणियों को चिमटे से उठा उठा कर रखते हैं, सजाते हैं, उसी तरह पंत की कविताओं के शब्दों का यह चमत्कार है कि कितने संयमित और ढंग से उस शब्दों को रखते हैं और कहीं भी अर्थों में अंतर नहीं आता। इसलिए उनकी कविता छंद हो, शब्द शक्ति हो, अलंकार हो, भाषा की बात हो, पंत बड़े ही सिद्धस्त कलाकार हैं, बड़े ही उच्च कोटि के काव्य शिल्पकार हैं। धन्यवाद।